एक अनपढ़ माँ बाप से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं एक अंधविश्वास माँ बाप। क्योंकि अनपढ़ माँ बाप जो रहते हैं वो हमेशा सोचते हैं कि मेरा बेटे बेटी को हम अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, लेकिन उसी जगह अंधविश्वास माँ बाप रहते हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि जो मान्यता को हम मानते आए हैं उसी मान्यता को मेरा हर पीढ़ी माने। और इसी का शिकार हुए हैं गुमला के भरनो प्रखंड के एक परिवार। उनकी बेटी सिर्फ 13 साल की थी और वो फिजिकल डिसेबल्ड थी, यानी कि वो दिव्यांग थी। तो इस पर उनके परिवार ले जाते हैं संजय विश्वकर्मा के पास। आपको क्या लगता है कि वो डॉक्टर हैं? नहीं, वो एक तांत्रिक है। और उस तांत्रिक का ये बोलना था कि मेरी पूजा पाठ की शक्ति से ये बच्ची फिर से ठीक हो जाएगी, ये बच्ची और बच्चों की तरह चलने उलने लगेगी। और इस पर वो बाबा बोलते हैं, तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि ये पूजा हमको रात में करना पड़ेगा। सोचिए, ये पूजा हमको रात में करना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए एग्री हो गया उसके परिवार, क्योंकि वो लोग अंधविश्वास थे। बस इसी का फ़ायदा उठाया उस तांत्रिक ने और क्या किया कि रात भर पूजा पाठ करने के बहाने, आप समझ रहे हैं उसने क्या किया, दुष्कर्म किया। ठीक है, अब ये चीज़ बहुत बार हुआ। फिर बाद में एक मेडिकल रिपोर्ट में पता चला कि वो जो बच्ची है, दिव्यांग बच्ची है 13 साल की, वो प्रेग्नेंट है। तो फिर उस बाबा के तांत्रिक पर केस उस किया गया। तो फिर उस केस में फिर उसे 376, 420, 417, 506 और पॉस्को एक्ट के तहत उसे अभी फांसी की सज़ा तो सुनाई गई है। हमें अपनी आँख खोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आजकल का डेट में जो हम लोग का विश्वास रहता है उस पर खेला जा रहा है। कैसे खेला जा रहा है देखिए, ये एक कथावाचक है, इनका नाम है श्रवण दास। इन पर ये बोलते हैं कि मेरे पास आओगी तो अपने वस्त्र खोल के आना, और ऐसे करके नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया, फिर उसे एबॉर्शन भी कराया। फिर ये जब केस बाहर आया, इन पर मुकदमा चला भी, ये जेल के पीछे हैं। और एक देखिए ये बाबा है, ये किस तरीके से अगर जांच कर रहे, किस तरीके से क्या ठीक कर रहे, वो तो भगवान ही जाने, वो तो हमको भी समझ में नहीं आ पाएगा कि वो क्या कर रहे हैं। तो ज़रूरत है कि आपको अपने विश्वास को बस रखने की, अंधविश्वास को नहीं रखने की। भगवान पे श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, पर इन पाखंडियों को थोड़ा सा समझने की शक्ति लाइए अपने आप में।